तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बुटीक चलाने वाला गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकता है, और जब वो स्टार्ट करेगा तो स्टार्टिंग में उसे कौन कौन सी दिक्कतें आएंगी और उसको किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो आज का ये सवाल हमसे किया है कौशल सैन जी ने। कौशल सैन जी पूछते हैं, बुटीक चलाने वाला बंदा गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है? तो इनके सवाल का जवाब देंगे। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हो सकता है आने वाली किसी भी वीडियो में आपके सवाल का भी जवाब हम ज़रूर दें। तो आज बात करेंगे बुटीक चलाने वाला जब गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में आएगा तो उसे क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे और कौन कौन सी प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ेंगी। क्योंकि जब हम किसी दूसरी लाइन में जाते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी होती हैं। तो मैंने अभी कई लोगों का काम ओपन कराया है जो बुटीक में थे पहले, अब वो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में आए हैं। तो उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी और उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ा था। तो वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, तभी आप समझ पाएंगे। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। तो जब भी हम अपना काम छोड़ के किसी दूसरी लाइन में जाते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी होती हैं, और यही होगा बुटीक वालों के साथ। क्योंकि बुटीक की लाइन अलग होती है और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग की लाइन अलग होती है। उसका अलग प्रोसेस होता है और बुटीक का अलग प्रोसेस होता है। दोनों के काम अलग अलग हैं। तो जब आप बुटीक छोड़कर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे तो वहाँ का काम भी आपको थोड़ा समझना होगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी इसमें और बहुत सारी बातों का इसमें आपको ध्यान रखना होगा। तो बात करते हैं दोस्तों, प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगी आपको। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती हैं माल खरीदने की और उसको बेचने की। क्योंकि जो लोग नया काम स्टार्ट करते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि फैब्रिक कहाँ मिलेगा, मटेरियल कहाँ मिलेगा और सारा सामान कहाँ मिलेगा, मशीनें कहाँ मिलेंगी। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, आपको पहले सर्च करना होता है। पहले मालूमात करके लोगों से, जैसे हम भी बताते रहते हैं ये सब गांधीनगर में मिल जाता है, ऐसे ही और लोगों से पता करके आपको मार्केट सर्च करना होती है। आपको देखना होगा कि कहाँ पे क्या मिल रहा है। पहले आपको घूमना होगा और पता करना होगा कहाँ पे क्या मिल रहा है। तो स्टार्टिंग में आप क्या करें, मालूमात करें, केवल नॉलेज पर्पस के लिए मार्केट जाएं। मार्केट कपड़ा खरीदने, मटेरियल खरीदने ना जाएं। स्टार्टिंग में आप जाएं केवल घूमने, वहाँ पे दुकानें देखें कौन सी मार्केट में क्या मिल रहा है, पन्नी कहाँ मिल रही है, मटेरियल कहाँ मिल रहा है, कपड़ा कहाँ मिल रहा है और मशीनें कहाँ मिल रही हैं। ये सब देखने जाएं आप। पहले खूब ध्यान से देख लें किस मार्केट में क्या चीज़ मिल रही है। तो ठीक है, ये नॉलेज आपको पूरी तरीके से हो जाएगी कि कहाँ पे क्या चीज़ मिल रही है। और रेट भी मालूम करें, हर जगह का रेट अलग अलग रहेगा। किसी दुकान का कुछ होगा, किसी दुकान का कुछ होगा। तो 2-4 दुकानों पे पहले मालूम कर लें कि फैब्रिक का क्या रेट है और मटेरियल का क्या रेट है। क्योंकि सबका रेट अलग अलग होगा। तो जहां आपको सही रेटों में मिले वहीं से आप चीज़ खरीदें, अभी नहीं, कुछ दिन बाद जब आप स्टार्ट करेंगे। और पहले से मालूमात ये करके रखें आप। तो इस तरीके से आप मार्केट की जानकारी ले सकते हैं। इस तरीके से आपको पता चलेगा कि फैब्रिक मटेरियल कहाँ मिल रहा है और कैसे हम खरीद सकते हैं। देखिए, हर कोई बता देता है यूट्यूब पर कि भाई गांधीनगर में मिल रहा है या सूरत में मिल रहा है। तो बताने से कुछ नहीं होता है। जब आप फील्ड में उतरेंगे तो उसकी बात अलग होती है। क्योंकि यूट्यूब पे देख के काम करना बहुत आसान लगता है, लेकिन जब हम फील्ड में उतरते हैं, जब हम मेहनत करते हैं तो उसकी बात अलग होती है। उसमें हमें पता चलता है कि भाई कितनी मेहनत है। जब हम पैदल चलते हैं, गलियों में मेहनत करते हैं, क्योंकि कहीं से फैब्रिक लेते हैं हम, कहीं से मटेरियल लेते हैं, कहीं से धागा लेते हैं, कहीं से पैकिंग वाली पन्नी लेते हैं और कहीं से कुछ सामान और ले लेते हैं। तो उस सब को इकट्ठा करके एक जगह लाना और पार्सल उसका बनवाने में कितनी मेहनत लगती है, वो तो एक काम करने वाले बंदे को ही पता है। यूट्यूब पे कहना बहुत आसान होता है, लेकिन फील्ड में उतर के उस चीज़ को करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो फिर जब आप खरीदने भी जाएंगे ना तो बहुत आसान लगेगा आपको, क्योंकि पहले से आपको मालूम होगा कौन सी दुकान कहाँ पे है। जब मैंने स्टार्ट किया था और उससे पहले से मैं उस चीज़ को सर्च कर रहा था। मैं मार्केट में जाता रहता था, देखता था कहाँ क्या मिलता है और पूछता रहता था रेट, किस चीज़ का क्या रेट चल रहा है। तो जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मुझे बहुत आसान लगा। मैं डायरेक्ट वहीं पे पहुंचा जहां से मुझे चीज़ें खरीदनी थी। मुझे सर्च करना नहीं पड़ा क्योंकि मैंने पहले से उस चीज़ को सर्च करके रखा था। तो आप इस बात का ध्यान दें, बुटीक छोड़ के जब आप गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे
तो पहले मार्केट आप अपनी बना लें कि कहाँ से आपको क्या सामान खरीदना है, और उसके बाद बात आती है सेल करने की, क्योंकि खरीदना और सेल करना ये बहुत मुश्किल के काम होते हैं और इंसान को इन्हीं दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्टार्टिंग में फेस करनी पड़ती है। फिर तो जब आप पुराने हो जाते हैं तो आपकी मार्केट बन जाती है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती है आपको। तो दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है सेल करने की। माल सेल कैसे करें? खरीद तो आपने लिया, अब बात आई उसको सेल करने की। तो सेल कैसे करना है? जो फैब्रिक आप लेके आए, मटेरियल लेके आए, तो आपको तो पता होगा कि आप कौन सी डिज़ाइन बनाने वाले हैं, तो वो सारी डिज़ाइन बना के रख लें, क्योंकि वो चीज़ पहले से आपने डिसाइड कर ली होगी कि हम ये फैब्रिक लेके आए हैं और ये डिज़ाइन हम बनाने वाले हैं। तो जब आप लेकर आएंगे, सेटअप लगा लेंगे, उसके बाद आप सैंपल बना लें, जो भी आपको बनाने हो, 2 4 5 10 जितने भी सैंपल आपको बनाने हो वो आप बना लें। और फिर क्या करें, स्टार्टिंग में आप मार्केट में घूमें, जो आपके नियर बाई मार्केट है, नियर बाई जो शहर पड़ता है, तो वहाँ पे आप घूमें, लोकल मार्केट में पहले घूमें, वहाँ दिखाएं अपना सैंपल हम ये बनाते हैं, और अपना कॉन्टैक्ट नंबर उनको दे दें और उनका कॉन्टैक्ट नंबर आप ले लें, अपनी डिज़ाइन दिखाएं, अपने रेट बताएं, और उनको पसंद आएगा तो वो आपको ऑर्डर देंगे। और इस तरीके से आप एक हफ्ते 2 हफ्ते तक घूमें मार्केट में, पहले नियर बाई मार्केट में जाएं, फिर थोड़ा दूर निकलें, जैसे 100 किलोमीटर की रेंज में, 200 किलोमीटर की रेंज में। अगर आप 1 महीने भी ठीक से घूम लिए ना मार्केट में, तो आपके पास इतनी पार्टियां हो जाएंगी कि आप उनको माल नहीं दे पाओगे, ये गारंटी है मेरी। क्योंकि मैं बिल्कुल भी मार्केट में नहीं घूमता हूँ, मैं जो मार्केट में घूमा था वो स्टार्टिंग में घूमा था, और वो लोग ऐसे जुड़े हैं तो मुझसे ही वो माल लेते हैं, आज भी मुझसे माल लेते हैं। और मैं स्टार्टिंग में ही घूमा था केवल 1-2 हफ्ता, और उसके बाद मैं नहीं जाता हूँ मार्केट में। और मेरी पहचान इतनी बन गई है, जो लोग मुझे पूछते हुए आते हैं मुझसे माल लेने, क्योंकि एक पार्टी मिलती है तो एक के जरिए से 2-4 और मिल जाती हैं, क्योंकि आपका नाम जब बढ़ता है ना मार्केट में, तो लोग खुद आपके पास आते हैं। तो इस तरीके से आपको मार्केट बनाना है, पहले आपको घूमना है, 1 हफ्ता घूमे, 2 हफ्ता घूमे, या 1 महीने तक घूमे आप मार्केटों में, ठीक है। अपने सैंपल दिखाएं और उनका कॉन्टैक्ट नंबर आप ज़रूर ले लें, और उन्हें व्हाट्सअप करते रहें जो जो डिज़ाइन आप बना रहे हैं, और इस तरीके से आपके पास ऑर्डर आने लगेंगे, और फिर माल बनाएं आप और उनको सेल करते रहें। तो दोस्तों, सबसे बड़ी यही 2 प्रॉब्लम आती हैं, माल को खरीदना और उसको फिर मैन्युफैक्चरिंग करके बेचना, ठीक है। वो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया कि कैसे आपको करना है इस चीज़ को। अब बात करते हैं आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा जब आप गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे अपना बुटीक छोड़कर। तो सबसे पहली बात, आपको पैटर्न बनाना सीखना होगा, क्योंकि बुटीक लाइन में कुछ और होता है पैटर्न, और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में पैटर्न कुछ और होता है, क्योंकि साइज़ का डिफरेंट होता है। बुटीक में साइज प्रॉपर साइज बनते हैं, और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में हमें रेट के हिसाब से साइज बनाने होते हैं। जैसे किसी चीज़ का रेट हमें कम मिल रहा है तो उसी हिसाब से साइज हमें कट करके बनाना होता है। तो आप पैटर्न की जानकारी ले लें, और पैटर्न आप खुद से ना बनाएं। खुद से ये नहीं कि अपना दिमाग लगाया और पैटर्न बना दिए। आपको करना क्या है, उसमें मार्केट से 2-4 पीस उठाने हैं, जो चीज़ आप बनाना चाहते हैं उसके सैंपल उठा के लाएं, जो आपके नियर बाई मार्केट है, होलसेल मार्केट है, बड़ी मार्केट है, वहाँ से 2-4 सैंपल उठा के लाएं, उनका साइज नापें, क्या साइज चल रहा है, तो उसके हिसाब से आप पैटर्न बनाएं। कि इसमें क्या होता है दोस्तों, हमें मार्केट के हिसाब से चलना होता है, हमें अपने हिसाब से चलना नहीं होता है। आप अच्छा बनाने के चक्कर में, प्रॉपर बनाने के चक्कर में इतना महंगा कर दोगे पीस को कि भाई दूसरा बंदा तो उसको ले ही नहीं पाएगा। वो कहेगा वहाँ मुझे 100 का मिल रहा है, आप दे रहे हो 120 का, तो मैं कैसे ले लूँगा आपसे। तो आपको मार्केट के हिसाब से चलना है, जो मार्केट में साइज चल रहा है और जो रेटों में चल रहा है उन रेटों का भी आपको ध्यान रखना है। तो मार्केट के हिसाब से ही आपको पैटर्न बनाना है। अगर आपको मार्केट में टिकना है तब आपको मार्केट के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तो इस बात का आप खास करके ध्यान रखें। और दूसरी बात का आप ये ध्यान रखें, वेस्टेज ज़्यादा नहीं जाने दें। कटिंग में आपको जानकारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि बुटीक में कटिंग का तरीका कुछ और होता है और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में कटिंग का तरीका कुछ और होता है। हमें 1-1 इंच बचा के चलना पड़ता है। बुटीक में क्या होता है, भाई जा रहा है 10 इंच भी जा रहा है, जाने दो, क्योंकि आप वहाँ पे सिंगल पीस पे काम करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं बल्क में काम, हज़ारों पीस बनाते हैं हम। क्योंकि अगर हम 1 इंच भी वेस्ट जाने देंगे तो 25 किलो के रोल में करीब हमारे
5 पीस खराब हो जाएंगे, तो 5 पीस 500 रुपये के हो गए, तो 500 रुपये की हमारी मर जाएगी, यानी 25 किलो के एक रोल में। अगर 1 इंच भी हमने वेस्ट उसमें जाने दिया, तो इस हिसाब से अगर उसमें 100 पीस निकले तो 500 को आप डिवाइड करिए 100 जगह, तो दोस्तों वही हमारा 5 रुपये पर पीस महंगा पड़ेगा और लोगों से। तो जब आप कपड़े पर निशान लगाएं और देखें उसमें वेस्टेज निकल रहा है, अगर उसमें वेस्टेज निकल रहा है तो उसे मिटा दें, फिर दोबारा निशान लगाएं, फिर भी उसमें वेस्टेज जा रहा है, फिर तीसरी बार और निशान लगाएं, और उसमें दिमाग लगाते रहें कि भाई किस तरीके से हमारा ये वेस्टेज बचेगा। जब तक आप समझ ना जाए, ठीक से निशान ना लगा लें, तब तक आप कटिंग नहीं करें। जो लोग पुराने होते हैं वो वेस्टेज नहीं जाने देते हैं, और नए लोग बहुत ज़्यादा वेस्टेज कर देते हैं, इसलिए उनका पीस महंगा पड़ता है। तो पहले कटिंग की और निशान लगाने की जानकारी ले लें कि किस तरीके से ये प्रॉपर कटिंग की जाएगी, जिससे हमारा वेस्टेज बहुत कम निकले। बाकी सिलाइयों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सी सिलाई कहाँ लगती है, और वो तो आप पहचान ही लेंगे सैंपल देख के कि कौन सी सिलाई कहाँ पर लगेगी। बस इन्हीं कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, और अगर इन चीज़ों को आप ठीक से फॉलो कर लेते हैं तो आप बिल्कुल गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे और उसमें टिकेंगे और अच्छा नाम कमाएंगे आप मार्केट में, आपका काम भी बड़े लेवल तक जाएगा। तो बुटीक वाला बंदा जरूर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकता है कुछ बातों को फॉलो करके। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो जल्द मिलेंगे इसी तरह की एक और नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।